ओमपुरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले, नाना पाटेकर साहब साफ कहते हैं कि पहले देश फिर कलाकार, देश के सामने हम कलाकार खटमल मात्र हैं, ये उनके शब्द हैं। आप नाना पाटेकर की बात से क्यों अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते? श्रीमान अवस्थी जी, एक तो मैं आपको 15 मिनट से सुन रहा हूं, आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, तो हमको काहे को कुर्सी से बांध के रखा है यार 15 मिनट से? जब आप ही को बोलना है, आप ही के चैनल से आप अपनी भाषा में अपनी इंटरप्रिटेशन से बात करना चाहते हैं, तो हमें कोई तकलीफ दे रहे हैं आप चाहते हो कि हिंदुस्तान सुनेंगे कि नहीं? आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन और इजराइल बन जाए और सदियों तक लड़ता रहे? हमारे हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान भाई रहते हैं, उनके रिश्तेदार उधर रहते हैं, पाकिस्तान के रिश्तेदार इधर रहते हैं, और दुनिया का दूसरे नंबर पे ये मुस्लिम कंट्री है। तो पुरी साहब, अगर पहले नंबर पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा तो जाइए, सरकार से कहिए कि उनका वीजा कैंसिल करे। सलमान खान अरे आप फिल्म फेटर्निटी के लोग तो बॉयकॉट कर सकते हैं कि हम नहीं काम करेंगे। क्यों फिल्म फेटर्निटी कहने में एक आवाज में कह पाती है? क्यों? मैं मजदूर आदमी हूं, मैं काम करूंगा, और ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए। आप लोगों को और कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। पुरी साहब, अगर मैं गलत मुद्दा उठा रहा हूं तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए। आप तो बहुत बड़े एक्टर है ना, आप इस देश के लोगों से बोल के, सरकार के बोल के मुझे फांसी पर लटका दीजिए अगर मैं गलत मुद्दा उठा रहा हूं। और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सैनिक जो अपनी 30 से 40 साल की जिंदगी बॉर्डर में गुजारता है, जिसको महीना का 30,000 रुपए की पगार मिलती है, आप उसकी समय पूरे 40 साल की नौकरी की तनख्वाह जोड़ लीजिए तो भी 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए नहीं होती है। बड़े बड़े एक्टर एक एक फिल्मों में काम करने के 10-10 करोड़, 12-12, 15-15 करोड़ रुपए लेते हैं, और फिर वो कहते हैं ऐसे वक्त में जब मरो और मरो मारो की स्थिति है, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, वो एक्टर टेररिस्ट नहीं होता, कलाकार सबसे अलग होते हैं। अरे पहले हम हिंदुस्तानी हैं कि पहले हम कुछ और हैं? बना लो, अरे बना लो पैलेस्टाइन और इजराइल, पड़ोसी हो। बना तो हुआ है, 70 सालों से क्या हो रहा है? 70 सालों से क्या हो रहा है? 22 करोड़ मुसलमान भाई हैं यहाँ, भड़काओ मत उनको। कोई नहीं भड़का रहा है किसी को, आप भड़का रहे हैं, आप जैसे लोग भड़का रहे हैं। पुरी साहब, आई एम सॉरी टू से दिस, इस देश में तमाम मुसलमान भाई देश के साथ खड़े हैं, देश के फौजियों के साथ खड़े हैं, पर बॉलीवुड लोग जो जिसको ये लोग इमिटेट करते हैं, जिनको हीरो मानते हैं, वो लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तब जनता में भड़काव आता है। सॉरी टू से पुरी साहब। और आप लोग कैसी कैसी घटिया फिल्में बना के पाकिस्तानियों पे थूकते रहे हो? बेशर्माओ, बेशर्माओ, बेशर्माओ। क्रिटिसाइज करिए, मुझे फक्र है पुरी का। क्यों नहीं कहते भाई को, क्यों नहीं कहते अली जाफर को, क्यों नहीं कहते राहत साहब को कि हिंदुस्तान के आवाम के साथ खड़े हो? उरी को क्रिटिसाइज करो, बारामूला को क्रिटिसाइज करो। कल एक जवान मारा गया, 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का, 24 साल का मार दिया गया गोली से। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, तो कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ। कर्नल थापर बात कर रहे हैं आपसे पुरी साहब, कर्नल थापर जिन्होंने अपना बेटा करगिल में खोया, हम सबके लिए शहीद हो गए विजय साहब। मुद्दा ही नहीं है जिसपे आप बहस कर रहे हैं पंडित जी। पुरी साहब कीजिएगा, पुरी साहब, अपनी घर की पुरी साहब, पुरी साहब, इतने बड़े ये जो आपने नाम बताए, इनमें से पूछा जाए कितने इनके रिश्तेदार फौज में थे? कभी भी। पुरी साहब, आपसे पूछ रहे हैं फौज में, मेरा बाप फौज में था, उसका नंबर था 1952-87। बोलिए। अरे आप बहुत बड़े एक्टर हैं, आपके बहुत बड़े लोग फॉलोअर हैं, आपकी बातें सुनकर लोगों का दिल टूटता है। चुप रहिए आप। अरे नहीं पुरी साहब, क्या बीच में टोकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इजराइल और पैलेस्टाइन बने? तरह की भाषा ऐसी बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं बताता हूं, मैं परिचय कराता हूं। चाहिए, आप हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी कलाकार के लिए, आप एक सलमान खान के लिए जो पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करता है, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, आप उसके साथ पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए पूरी फौज को, पूरी सेना को आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप अच्छे कलाकार थे, लेकिन आप एक गंदे इंसान हैं। आप जैसा घटिया इंसान
हम लोगों की गर्दन को झुकाता है, हमारे सर को झुकाता है, और आप जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, आप इजराइल की बात करते हैं, आप समझते क्या है? अरे हिंदू और मुसलमान को झगड़ा लगाने का काम आप जैसे लोग करते हैं। आपको ये याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी कि यहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान हैं? क्या हम जानते नहीं है कि इस देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं? और क्या हम जानते नहीं है कि इस देश के उस देश के साथ संबंध है? लेकिन उस देश के लोग आतंकवादी बन के हमारी सेना को मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, मुंबई में हमला करते हैं। आप मुंबई में ओमपुरी साहब वागीश सारस्वत बोल रहे हैं, घर पे कोई बम फेंकेगा वागीश तब आपको चलेगा क्या? या तभी आपको समझ में आएगा? एक शहीद की शहादत को ओमपुरी जैसा व्यक्ति नहीं समझ सकता है तो कौन समझेगा? अरे ओमपुरी साहब, हम तो आपको संजीदा समझते थे, आपने मेरे देश की गर्दन झुका दी है। शर्म आनी चाहिए, और मुझे आगे से शर्म महसूस होगी कि ओमपुरी जैसा कलाकार मेरे शहर मुंबई में रहता है। अरे सेना को समझो, आपके तो पिताश्री सेना में थे, फिर भी आप सेना को नहीं समझ रहे हो। आप इस देश को समझना नहीं चाहते। आपने पता नहीं फिलिस्तीन और इजराइल कहां से समझ लिया है। आपको गृह युद्ध दिखाई दे रहा है, यहां देश पे हमला हो रहा है, यहां सेना पे हमला हो रहा है। आप किस तरह की बात करते हैं मिस्टर ओमपुरी साहब? आपको देश को समझने की जरूरत है, और इस तरह की नालायक सोच की मेरे देश को जरूरत नहीं है मिस्टर ओमपुरी साहब। वागीश सारस्वत एमएनएस की नेता, एक मिनट, मेरे पास और गेस्ट भी है, उनके बात करता हूं। पुरी साहब, अगर आप बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं वागीश सारस्वत का, तो 30 सेकंड है आपके पास। मेरे पास और पैनलिस्ट भी हैं, आप जवाब देना चाहें तो आप दे दीजिए। मैं 20 सेकंड में जवाब दूंगा आपको। आप यहां 10, 15, 20, 25 जितने भी हिंदुस्तानी तैयार कर सकते हैं जो अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान में जाके कुछ उड़ा फुड़ा के आए, तो उन्हें तैयार कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या जवाब दिया पुरी साहब, क्या जवाब दिया है आपने?